हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल करंट अफेयर को कवर कराएगा। तो गाइस 4 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है गाइस 3 मई। 3 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। साथ ही इस बार इसका थीम रही है पत्रकारिता बिना डर या एहसान के। और हम जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, अब ये किसके द्वारा मनाया जाता है और इसमें हमारी रैंकिंग क्या आती है? तो गाइस विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स के अनुसार भारत में 142वें स्थान पर है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसे हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स बोलते हैं, जिसमें भारत की रैंकिंग 142वीं है, याद रखिएगा। और इसमें फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे, जो कि 4th टाइम फर्स्ट पोजीशन के साथ बना हुआ है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। सेकेंड क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य में चेकमेट नामक कोविड-19 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है गाइस कर्नाटक में। कर्नाटक में हाल ही में ऑनलाइन शतरंज की प्रतियोगिता स्टार्ट की गई है, जिसे नाम दिया गया है चेकमेट नामक कोविड-19 शतरंज प्रतियोगिता। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के बारे में और इसके आयोजन के बारे में। तो आयोजन ये युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में फंड जमा करने हेतु इस चेकमेट नामक कोविड-19 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, राज्यपाल है बिजुभाई बाला और CM है BS येदियुरप्पा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कर्नाटक के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, भारतीय सेना ने कहा पर कोरोना वायरस के खिलाफ ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? तो गाइस इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाल ही में भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ एक जिसका नाम है नमस्ते। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कितनी तारीख को स्टार्ट हुआ है। तो 3 मई 2020 को ये स्टार्ट किया गया है। इसके तहत लोगों को अन्य मदद और उपचार की सहायता मिलेगी, इसलिए इसका नाम दिया गया है नमस्ते। इसके अंदर जो भी आपकी मेडिकल व्यवस्थाएं होती हैं और उसके अलावा जो भी राहत के कार्य होते हैं, वह सभी इसके अंतर्गत किए जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसे ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है? इसका आंसर है रॉल्फ स्मिथ। रॉल्फ स्मिथ को ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। ये टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जैगुआर रोवर के CEO हैं और इन्हें हाल ही में ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है रॉल्फ स्मिथ को। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, किसे मई 2020 में फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है सानिया मिर्ज़ा को। सानिया मिर्ज़ा एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है टेबल टेनिस की। साथ ही इन्हें फेड कप हार्ट 2 अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है 2020 के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, फेड कप हार्ट की स्थापना 2009 में हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की एक पहल है, जिसके तहत फेड कप हार्ट अवार्ड हर साल घोषित किया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है गाइस, किसे यस बैंक ने अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? तो यस बैंक ने अपना मुख्य जोखिम अधिकारी हाल ही में नियुक्त किया है। ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज धवन। नीरज धवन को बनाया गया है और ये 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे, नियुक्त होंगे। अब हम बात करते हैं यस बैंक की। यस बैंक की स्थापना हुई थी गाइस 2004 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और CEO हैं प्रशांत कुमार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे यस बैंक के बारे में। 7th क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अपने मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा है? तो याद रखिएगा गाइस, इसका नाम रखा है इंजेन्युटी। इंजेन्युटी इसका नाम रखा गया मंगल हेलीकॉप्टर का।
और ये बेनीजा रूपानी के द्वारा यही नाम दिया गया है। बेनीजा रूपानी एक कन्या है जो कि एक स्कूल में पढ़ती हैं, तथा उसके अलावा उन्होंने ये नाम नासा की एक प्रतियोगिता नेम द रोवर में दिया था, और यही नासा ने फॉलो करते हुए मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युटी रखा है। 8th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखिएगा कि बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता 53वां स्थान रहा है। ठीक है, 53वां स्थान रहा है 117 देशों की रैंकिंग में, और 100 में से इसने 49 अंक प्राप्त किए हैं। उसके साथ इसका 53वां स्थान है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है। तो गाइस, फर्स्ट पोजीशन पे न्यूजीलैंड रहा है 87 अंकों के साथ, पाकिस्तान रहा है 28 अंकों के साथ, बांग्लादेश रहा है 36 अंकों के साथ, नेपाल रहा है 41 अंकों के साथ, और चीन रहा है 19 अंकों के साथ। तो मैंने आपको पूरे देशों के अंक क्लियर कर दिए हैं जो भी भारत से लगे हैं, और इम्पोर्टेंटली फर्स्ट पोजीशन पे न्यूजीलैंड रहा है जिसके 87 है, और भारत के 49 अंकों के साथ भारत को मिले 100 में से, और वे 117 देशों की सूची में 53वां स्थान पे है। 9th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो गाइस याद रखिएगा, इसका आंसर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अकॉर्डिंग रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पोजीशन बनाते हुए 116 अंकों के साथ रहा। सेकंड पोजीशन पे न्यूजीलैंड रहा 115 अंकों के साथ, और भारत रहा है थर्ड पोजीशन पे 114 अंक। याद रखिएगा गाइस, भारत के अंक है 114, और ये थर्ड पोजीशन पे है, और फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया 116 फर्स्ट पोजीशन, न्यूजीलैंड 115 सेकंड, और भारत 114 थर्ड पोजीशन। अब हम बात करते हैं आईसीसी। तो आईसीसी की स्थापना हुई थी, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी 1909 में। साथ ही इसका मुख्यालय है दुबई में। और बात करें हम इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर, जो कि इंपॉर्टेंट है गाइस, और सीईओ हैं मनु सहानी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आईसीसी के बारे में। 10th क्वेश्चन है गाइस, महिला एवं बाल विकास के सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है अजय तिर्की। अजय तिर्की ने हाल ही में महिला एवं बाल विकास के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। और ये कौन है? तो ये 1987 मध्य प्रदेश के आईएएस बैच के अधिकारी रहे हैं। साथ ही इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रविंद्र पवार को रिप्लेस किया है। अब हम बात करते हैं महिला बाल विकास मंत्रालय की। तो महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? याद रखिएगा, स्मृति ईरानी मंत्री है। अब बात करें इनकी कॉन्स्पिरेंसी की, तो इनकी कॉन्स्पिरेंसी है अमेठी, यूपी, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है गाइस। आई होप यू आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे लगे हों। तो इसी के साथ अब हमारा क्विज टाइम आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये क्विज मैंने आपसे 2 मई 2020 को किया, 3 मई 2020 को किया था, और आपको मुझे इसका आंसर देना था। तो गाइज आपने वेल डन, आपने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं, बट कुछ के गलत है, तो मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। ठीक है, तो गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसके ऑप्शंस थे शिखा शर्मा, गोपीना मुखर्जी, आशा सुब्रमण्यम, 4th इज मिताली गोस्वामी। तो गाइज मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा ने गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है इनको। अब हम बात करते हैं कुछ डिटेल में। तो शिखा शर्मा को मैंने आपको बताया भी था कि एक्सिस बैंक की इस हेड भी रह चुकी हैं। साथ ही शिखा शर्मा एक बहुत ही रेपुटेटेड महिला हैं, और इन्हें गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो गाइज आप स्टडी पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखो गलत होता है कोई बात नहीं बेटा, गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे सही करवा सकते हैं। हम आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पर आपको आंसर करना पड़ेगा।
ठीक है। आप गलत की सोच से ये मत सोचो कि नहीं गलत हो जाएगा तो मैं आंसर करूँ नहीं करूँ, नहीं ऐसा नहीं है। आपका आंसर गलत हो या सही हो, बट आपको आंसर देने की हैबिट बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। ठीक है गाइस, और मैं आपको आंसर करेक्ट बताऊंगी ही, साथ ही एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये क्यों है। और जब मैं आपको बताऊंगी तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको वो एक बार में लर्न हो जाएगा और आप उसे कभी नहीं बोलोगे। ठीक है गाइस, क्योंकि हम आपको इतना अच्छा करंट अफेयर प्रोवाइड इसीलिए करा रहे हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इजीली वे में लर्निंग करो और रीड करो, ताकि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो और जिसमें अगर आपके 25 क्वेश्चंस भी आते हैं, 20 क्वेश्चंस भी आते हैं, 12 क्वेश्चन भी आते हैं, तो एटलीस्ट वो सभी करेक्ट हो, ऐसा करंट अफेयर हम बनाने की कोशिश करते हैं। और ये 100% श्योरिटी वाला होता है। तो गाइस प्लीज़ बी फोकस। अब हम बात करते हैं 4 मई 2020 के करंट अफेयर की क्विज की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन है पीएम मोदी जी ने, सेकंड इज प्रकाश जावड़ेकर ने, थर्ड इज नरेंद्र सिंह तोमर ने, और फोर्थ इज निर्मला सीतारमण ने। तो याद रखिएगा गाइस, ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। आपको मुझे ये बताना है कि पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो आपको इसका आंसर करना है, आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो प्लीज़ share and subscribe, like, and be read, learn and write always. Thank you guys, I hope you like it. Have a nice day.